जमात वो हैं जो अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूलल्लाह पढ़ते हैं, मुहिब्बे अहले बैत, नबी की नाते पढ़ते हैं, नाते सुनते हैं, मजलिसों में आते हैं, सबील लगाते हैं, मातमियों को अच्छी निगाह से देखते हैं। हमारे भाई हैं, परेशान हो गए हो। इस्लाम के दो बाजू हैं, मुहिब्बे अहले बैत है, एक तीसरा फिरका है, वो कहलाता है नजदी खारजी तकफीरी। उन मैं मुखातब ही उनसे होता हूं क्योंकि उन्होंने शियों को भी नुकसान पहुंचाया है, अहले सुन्नत को भी नुकसान पहुंचाया। जितने उन्होंने शिया शहीद किए उतनी हमारे अहले सुन्नत भाइयों को उन्होंने कत्ल किया। खुदा हमसे बचाए आपको, आमीन। वो इस्लाम के दुश्मन है। अब बच्चे मुझे हैरान होकर देख रहे हैं, हामिद रजा सुल्तानी पता नहीं कौन सी इंफॉर्मेशन हमसे डिस्कस करने बैठ गए। बेटा गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है, मैंने बात खोल दी। चले मैं मुख्तसर बता दूं, ये वही हैं जो यजीद को रजी अल्लाह कहते हैं। इनका न सुन्नियों से कोई तल्लक है न शियों से। ये सुन्नियों के भी दुश्मन है, शियों के भी। कभी दरबार पे बम धमाका, कभी मजार पे बम धमाका, कभी इमाम बारगाह में बम धमाका। ये दुश्मन इस्लाम है, लेकिन लिबादा इन्होंने अहले सुन्नत वल जमात का ओढ़ा हुआ। सोचने वाली बात है, जितने शिया सुन्नी मुहिब्बाने अहले बैत मेरे सामने बैठे हुए, जाके किसी भी गैर शिया उलमा से पूछो, जिस चीज पे अहले सुन्नत का इतलाक होता है, तादाद में सबसे ज्यादा हनफी। ये हनफी क्यों है? इसलिए कि मुकल्लद है किसके? हजरत नौमान बिन साबित के, अल मारूफ इमाम आजम के। उनसे बंदे ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा 2 साल। जो बंदे चुप हो, मेरा दिल है मैं भी आपसे आपकी उम्र पूछ लूं, क्योंकि उम्र के एक हिस्से में आके बंदे की जबान चुप हो जाती है। लेकिन जो जवान हो, इमाम आजम से पूछा गया उम्र कितनी है? उन्होंने कहा 2 साल। उसने हैरान होकर देखा, दाढ़ी सफेद, उम्र 2 साल। उन्होंने कहा इसकी वजह 2 साल क्यों? उन्होंने कहा असल जिंदगी है ही वो जो जाफर सादिक के कदमों में गुजरी। बताया बेशुमार है। ये हमारे अहले सुन्नत के इमाम है, लेकिन 2 साल इन्होंने इल्म हासिल किया। कैसे? सरकार सादिक आले मोहम्मद। एक सलवात पढ़े, मतलब माहौल चेक कर। ये जितने अलूम हैं, इन तमाम का मरकज दरवाजा है मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन जो इल्म आदम को खिलाफत से पहले मिला, वो इल्म है इल्मुल अस्मा, नामों वाला इल्म। किस वाला इल्म? पढ़ूं या छोड़ दूं? अच्छा, इस इल्म की बात सुन लें। इस इल्म का आपको इल्म होना चाहिए। बच्चों के नाम सोच समझ के रखा करो। नाम बंदे की पहचान होती है, नाम का जिंदगी पे असर होता है। चुप ना करना, नाम का जिंदगी पे असर होता है। ये इल्म का तुम्हें इल्म, चलो इस इल्म पे भी पूरी एक महीना सुन लेना मुझसे, जिंदगी रही तो। लेकिन अब सिर्फ इतना सुनो, आदम को खिलाफत से पहले मिला इल्मुल अस्मा। अल्लाह ने कहा फरिश्तों बताओ ये नाम किन के? बताओ। फरिश्तों ने जब नाम देखे ना, चुप कर गए। कहा नहीं जानते, उतना जानते हैं जितना तूने हमें इल्म दिया। फरिश्तों ने जब अपनी कम इल्मी का इतराफ किया, कुरान कहता है अल्लाह ने आदम से कहा आदम तू बता ये नाम किन के? मैं तकरीर का वो जुमला कहने लगा हूं कि जिसकी छत पे नहीं, जिसके दिल पे गाजी का आलम हुआ, उसका बाजू नीचे नहीं रहने लगा। बता 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 ये नाम किन के? आदम ने जब नाम देखे ना,
मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा ये मोहम्मद है। चलो तफसीर का हवाला दे दूं, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफस्सर अपनी तफसीर दुर्रे मंसूर के अंदर लिखते कि जब फरिश्ते चुप कर गए, अल्लाह ने कहा बता ये नाम किन के, बता ये नाम किन के। अब होना था फैसला, जो जीत गया उसे मिलनी है खिलाफत। मुकाबला है इल्म का, इल्म है अस्मा का, अस्मा है नाम, अस्मा है जमा इस्म की, इस्म है हस्तियों के। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कहते हैं आदम ने नाम देखे, मुस्कुरा के कहा ये मोहम्मद है, ये अली है। जो बंदे चुप करके बैठे, सहने जन्नत हजार लाख करोड़ नहीं, मैं क्या जानू कितने लातादाद मलाइका मैदान जन्नत इम्तिहान मुकाबला फरिश्तों का और मलाइका का किससे? आदम से। बता आदम, बता। फरिश्तों के सामने आदम ने बताना शुरू कर दिया। अब बताने से मिलनी है खिलाफत, लेकिन बताते हुए आदम ने मुस्कुरा मुस्कुरा के, झूम झूम के, इश्क दिल में महसूस करके, ये मोहम्मद, ये अली, ये सैयदा, ये हसन, ये हुसैन। आदम मुस्कुराया, अल्लाह ने कहा तूने इतने प्यार से बताया, चलो फरिश्तों सजदा करो। पढ़ दूं पूरी रवायत, पढ़ दूं। आदम ने जो नाम बताए थे वो नाम थे 5 तन के। किसके? शिया ना बोलन, मेरे सुन्नी भाई जरूर बोलन। मेरे सुन्नी भाई पढ़ते हैं ना, मैं तो 5 तन का गुलाम हूं। उन्हीं के नाम आदम ने बताए। अब ये नहीं बताया ये कौन है, सिर्फ नाम बताएं, सिर्फ नाम बताएं। पसली में दिल में गैरत हो, फैसला करते देर नहीं लगती। जिनके नाम इतने पुर असर हो, कि अल्लाह खिलाफत दे देता। ये मोहम्मद है, ये अली है, ये सैयदा है, ये हसन है, ये हुसैन। किनके नाम? 5 तन। ये तो अहले सुन्नत के उलमा का बलाओ, जिन्होंने अपनी किताबों में इस हकीकत को आश्कार किया, छुपाया नहीं, बताया। मैं सुन्नी भाइयों आपके उलमा का शुक्रिया अदा करता हूं, वरना नजदियों ने तो कसरी कोई नहीं छोड़ी। वहाबियों ने तो छपवा छपवा के किताबें, चीजों के नाम थे, चीजों के नाम थे, चीजों के नाम, चीजों के नाम नहीं, हस्तियों के नाम। ये नाम किन के थे? 5 तन के। बेटा किन के? सारा पंडाल भी खड़ा होकर दाद दे, मैं राजी होने वाला नहीं। चुप करके भी बैठे रहो, मैं नाराज होने वाला नहीं। ये 5 तन के नाम हैं आदम से पहले के। नाम तब होता है जब कोई हो। और पिछले आप खामोश बैठे। नाम तब होता है जब कोई हो। जब कोई हो तो फिर उसका नाम रखा जाता है। ये इमाम बारगाह, क्या नाम है इमाम बारगाह? शुक्र है 10-12 बंदियों को पता है। मुझे तो शक है उन्हें पता है जो इमाम बारगाह के अंदर चंदा देते, दूसरों को शायद नहीं पता। मुझे तो यूं आज तो कायदे मात बयान भी तशरीफ फरमा नहीं है। बाबा रुखसार शाह जी, मौला जिंदगी करे उनकी, मौला जिंदगी से दे। सलवात पढ़े एक मर्तबा रहूं। ये इमाम बारगाह बना तो नाम रखा ना, बोले जबान से बोले। डॉक्टर हमदानी साहब बैठे हैं,
दुनिया में आए तो नाम रखा ना। नाम के लिए पहले होना शर्त है। इसका मतलब है ये हस्तियां पहले थी तो इनके नाम थे। अगर इनके नाम थे तो इनके नाम रखे किसने? मुझे दुआ चाहिए। होने के लिए, नाम के होने के लिए शख्सियत का होना जरूरी है। शख्सियत के होने के लिए नाम का होना जरूरी है। नाम तब होगा जब खुद कोई होगा। खुद होगा तो नाम होगा। तो नाम खुद तो नहीं बंदा रखता, कोई रखता। कोई रखता। रख मौलवी के सर पे कुरान, उसे बता ये 5 दिन के नाम किसने रखे? इधर वाला मोहल्ला बोले अगर मैं पढ़ने में मालिक इनको जिंदगी अता करे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली, ये मातमियों के वजीर आजम, इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, बुजुर्गों का साया कायम हो गया। मैं नौजवानों पढ़ने में कंजूसी कर रहा हूं तो तुम दाद में कंजूसी करो। चलो दाद ना दो, मैं नजर अल्लाह न्याज हुसैन सुना देता हूं। जी बेटा, हम किस नहज पे थे, किस मोड़ पे थे कि पूछिए ये नाम किसने रखे? मजबूर हो के मुल्ला कहेगा अल्लाह ने रखे। फिरमान 5 तन वो हैं जिनके नाम अल्लाह ने रखे। मैं 2-3 बारी दे कह बैठा कि मैं तलकीन पढ़नी ते ए मैं आऊ जे सिर ते होन लगा जे पढ़न। पढ़नी उस बंदे ते जिन्ना दे जनाजियां ते तलकीना हुंदियां। जिन्ना दे जनाजे ते मगफरत की दुआ कोई नहीं, उन्होंने मैं कुछ भी नहीं पढ़ना। लेकिन पूछना जरूर है, बात आसान है तो बोला क्यों नहीं? 5 तन के नाम सारे कहते हैं अल्लाह ने रखे। अगर तू अली का शिया है तो फिर अपने अकीदे का बुलंद कर। हमें फख्र है कि 5 तन के नाम ही सिर्फ अल्लाह ने नहीं रखे। ये वो नाम है जो नाम अल्लाह ने अपने नाम पर रखे। बल्कि 5 तन के नाम अल्लाह ने अपने नाम पर रखे। अपने नाम पर रखे। कैसे? खुद महमूद था, एक को मोहम्मद बनाया, खुद आला था, एक को अली बनाया, खुद फातिर समावात वल अर्द था।
में खयानत ना करूं, तुम्हारी अमानत तुम्हारे सपुर्द कर दूं। असूल है शरीयत मोहम्मदी का, ये जो तुम अपने बच्चों के नाम रखते हो ये पूरा एक इल्म है। इल्म बच्चे, इल्म ऐसा है कि इसका इस्तेमाल करके अपने बच्चों के नाम रखो, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो। सुन्नी भाइयों मत ऐसा नाम रखो जो दुश्मने आले मोहम्मद के नाम पर। तेरा तो कुछ नहीं जाना, बच्चे का बेड़ा गर्क कर बैठे। अच्छे खासे बच्चे जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं अपने नामों की वजह से नाकाम हो जाते हैं। नाम रखने का पूरा इल्म है। बच्चे ने नारा लगाया तो मैं बात कह देता हूं, इसके सदके तुम भी समझ लो। नाम रखने का एक असूल है, बच्चे का नाम दादा नहीं रख सकता। हो गए ना बंदे परेशान। दादा नाना नानी चाचा मामा ताया मशवरा दे सकते, नाम बाप रखता। नाम रखने का हक दिया है अल्लाह ने नबी की शरीयत के मुताबिक बाप को। इतना बच्चा जमदा तो नाम पीर साहब रखेंगे भाई, क्यों? जो बाप बैठे हो मैं तुम्हारा हक पढ़ रहा हूं, ये हक तुमसे छीना जाता है कि मैं गलत तो नहीं कह रहा किबला? नाम रखने का हक किसका है? हाँ, पीर साहब मशवरा दे, दादा दादी नाना नानी चाचा मामा ताया मशवरा दे। मशवरा देना और है, नाम रखना और है। शरीयत का हुक्म है, बाप की कुछ जिम्मेदारियां हैं। औलाद के हकूक है बाप पे, बाप के हकूक है औलाद पे। पहला हक बाप का ये है, बच्चा पैदा हो, बच्ची या बच्चा, शरीयत कहती है नाम बाप रखे। वाह मेरे अल्लाह, मैंने समझिया तानू मैं सलाम करना। शरीयत कहती है नाम बाप रखे, हमें कहता है नाम बाप रखे, पंज तन के नाम तूने रखे। तेरे नबी का नाम नामे नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद, सलावत पढ़े ऊंची। नाम अल्लाह ने रखा, परेशान तो नहीं हो गए? अली का नाम अली अल्लाह ने रखा, सैयदा का नाम बतूल बीबी का नाम फातिमा अल्लाह ने रखा, हसन का नाम अल्लाह ने रखा, मौला हुसैन का नाम अल्लाह ने रखा। हमें कहता है कि नाम बाप रखे। पंचतन की बारी आई तो खुद नाम रख लिया। आवाज़े कुदरत आएगी, चुप करो। जो तुमसे है उनका नाम तुम रखोगे, जो मेरे नूर से है उनका नाम। तख्लीक के पंज तन पर खुदा को गरूर है, तख्लीक के पंज तन पर खुदा को गरूर है, पर औसाफ किबरिया का इनसे ज़हूर है। वो ततहीर के ज़हूर ने ये कर दिया अय्या, वो रिज्स है जो आले मोहम्मद से दूर है। सारे मिलके नजफ तक आवाज जाए। आदम को खिलाफत मिली थी इल्म की वजह से। मियारे खिलाफत पे इल्म देखो, इल्म। अगर बंदे बाबे मदीनातुल इल्म को नबी का खलीफा और जानशीन मान लेते, गरीब मदीना छोड़ के करबला न जाते। खुदा हाय कहने वालों को सुना।
गैर शिया भाइयों, दुख ही इस बात का, लोगों ने इन्हें माना ही नहीं। अगर दुनिया इन्हें मान लेती, गरीब रजब की 28 को उस वक्त बहनों को लेकर निकला जब परिंदे भी अपने घोंसलों में आराम करते। खुदा तुम्हारी हाय कबूल। आज का मसाइब मैं सिर्फ मातमियों के लिए पढ़ रहा हूं। जो बंदा हल्के का मातमी नहीं, वो रोए जरूर, लेकिन ये हिस्सा है, ये मसाइब मातमियों का। आज के मसाइब का जो हिस्सा है ये मातमियों के लिए, खास करके आप हल्के के मातमी बैठे। काफी सारे मौला के अज़ादार तशरीफ फरमाए। मैं सैयदादे से, तमाम अज़ादारों से दुआओं का तलबगार, नौकर, कमी होने के नाते, हुसैन इब्न अली का अदना सा अज़ादार न होने के नाते अपनी कम इल्मी का इतराफ करते। पाक बीबी की बारगाह में दरखास्त गुजार, बीबी आंसू अता कर, हम तेरे बेटे को रो सके जिसकी लाश पे बहने नहीं रो सके। खुदा तेरी हाय कबूल कर। गरीब दरबार पहुंचा, यही पहुंचे थे ना कल हम मसाइल में। मुतालबा बैत, अब्बास का तलवार निकालना, दरबार वली से सरकार इमाम हुसैन वापस तशरीफ लाए। मातमिया जुमला तुम्हारे लिए। बनु हाशिम के गली में दाखिल हुए, देखा बहन वही खड़ी थी जहां छोड़ के गया। खुदा हाय कहने वालों को सुनो। जुमला मेरा नहीं, शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब का है। उनकी बुलंदी दराजात के लिए पढ़ता हूं। हाय कहना ताकि शहीद की रूह को तस्कीन पहुंचे। किबला फरमाते थे, गरीब ने आके पहला सवाल बहन से किया, ज़ैनब थक तो नहीं गई? खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे। रोने वालों के घरों को सलामत रखे। जो मेरे अहले सुन्नत भाई आए हैं, मौला आपको मारिफत अता करे। थक तो नहीं गई? बहन ने कहा अभी तो इब्तदा है, ज़ैनब नहीं थकेगी। बता दरबार वाले क्या कहते थे? लोग कहते हैं शरीकतुल हुसैन है, तुझे बताना जरूरी है। बुजुर्गों से दुआ लेना चाहता हूं, तुझे बताना जरूरी है। नाने की उम्मत मदीने में रहने नहीं देती, करबला मदीने में बर्बाद हो जाएगी। फिर हुसैन क्या करना है? फरमाया चलते अब्बास जी मौला तैयारी करो, हम मदीने में नहीं रहेंगे, हम यहां से सफर करेंगे। गरीब ने सरकार अब्बास से फरमाया। किसने? मजलूम ने, बेवतन ने वतन में बैठ के हजरत अब्बास से कहा, अब्बास फरिश्त तैयार करो। किस किसने जाना है और किस किसने नहीं जाना। सरकार अब्बास ने हुक्म की तामील करते हुए कागज कलम पकड़ा, लिखना शुरू किया। अब्बास रुक, क्या लिख रहा है? चलता हुआ कलम रुक गया। बोला वो लिख रहा हूं जो बाबा अली लिखवाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। लिख लिया? लिख लिया। अब्बास तूने अपनी मर्जी से ये जुमला लिख लिया है, लेकिन अब याद रखना वो लिखो जो मैं लिखवाऊं। तूने किसी का नाम भी अपनी मर्जी से नहीं लिखना, और आज गाजी तूने किसी की सिफारिश भी नहीं करनी। मौला जो आपका हुक्म फरमाया लिख, इन्ना लिल्लाह है। तेरी हाय कबूल कर। आज 2 मुहर्रम हो गई है बेटा, गरीब करबला पहुंच गया है। रोने के लिए इतना ही काफी है कि आज मुहर्रम की 2 हो गई है। सरकार इन्ना लिल्लाह, बाबा तो नस्रुम मिनल्लाह लिखवाते। पास बाबा नस्रुम मिनल्लाह तब लिखवाते थे जब उन्होंने वापस आना होता। हमने वापस नहीं आना, तुम इन्ना लिल्लाह। मैं वल्ला बिल्ला सुम्मत अल्लाह मिंबर पे बैठा हूँ, झूठे पे खुदा की लानत। मैं जेल में था, यही दिन था आज का दिन। मुझे एक बात याद आ गई, आगे भी मेरी हाय निकली है। मैं जेल के अंदर ये नोहा पढ़ता था, ये जो अब मैं आपको सुनाने लगा। ये ऐसा नोहा है कि मैंने अपनी वसीयत में लिखा है कि मैं मर जाऊं या मार दिया जाऊं, मेरे जनाजे पे ये नोहा जरूर पढ़ा जाए। ये नोहा मुझे जान से ज्यादा अजीज है। मैं ये नोहा
मातम भी करता है। पाकिस्तान का एक शायर है, उसने ये नोहा लिखा है, तुम नोहा खान बैठे, नोहे का पहला जुमला ही बंदे को मातम पे मजबूर कर। मैं जेल में पढ़ता था, सामने चक्कियों में सुन्नी बंद थे, वो वहां बैठ के सुन के रोते थे। नोहे का पहला जुमला है इन्ना लिल्लाह, तू कर आगाज भिरा, गाजी फरिश्ते करबला लिख दे, वली अल्लाह जान जाएगी, नाल सुगरा दे अलविदा लिख दे। तुम्हें समझ नहीं आई जो आदमी बैठे? सैयदादा इन्ना लिल्लाह, तू कर आगाज भिरा, गाजी फरिश्ते करबला लिख दे, वली अल्लाह जान जाएगी, नाल सुगरा दे अलविदा लिख दे। जुमला सुनोगे जो हल्के के मातमियों, मैंने कहा था ये मातमियों के लिए मजलिस है। जुमला जिगर फटता है अगर बंदा हुसैन का गम दिल में और बंदा ये सुन के बर्दाश्त कर दे। फरमाते हैं ए हो लिखदा नवीर मर जावी, तेरे जीण दी दुआ मंगदा, हौसले नाल लिख ज़ैना। मातमियों को आबाद रखे तो सर का पुरसा बाड़े, हौसले नाल लिख जाना। अगला जुमला सुनोगे और तुम तो शिया हो, सुन्नी सुने तो रो पड़ता है, हौसले नाल लिख ज़ैनब, फिर ज़ैनब नु बेरिदा लिख। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करेगा, रो पड़े, खुदा तुम्हारा मातम कबूल करेगा, रो पड़े। शाहपुर जेल के अंदर ये सैयदादा ये जुमला पड़ा था, शाहपुर जेल में ड्यूटी पे मौजूद पुलिस वाला रो पड़ा। जुमला क्या था? जुमला सुनोगे? आज सुन लो, ना रोना है 10 मुहर्रम को याद करके रो लेना। मेरे रहवार दा मुकद्दर भी हुण मेरे वांगू उजड़ जाना, मेरे जींदे मुर्तजिज़ लिख दे, जे मैं उजड़ा ते जुल जलाल। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे जरा पड़े, खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे जरा पड़े। खुदा रोने वालों को सलामत रखे। 70 से ज्यादा अशआर हैं इस नोहे के, मुझे याद 70 से ज्यादा अशआर। मैं यहीं पर रोक के अपने मजमून के साथ मुत्तसिल होने लगा। अब्बास जो लिखवाऊं वो लिखना है, जो ना लिखवाऊं वो नहीं लिखना, सिफारिश किसी नहीं करनी। सरकार अब्बास हुक्म की तामील में सर झुका के कागज कलम हाथ में, हाथ कांप रहे, जी मौला लिखवाइए। अब्बास सबसे पहले अली के बेटों के नाम ले। मैंने पढ़ लिया, तुमने सुन लिया। सेहन बनी हाशम हुसैन मसनद पे तशरीफ फरमा, अब्बास अली के बेटों के नाम लिख। जी मौला लिखवाइए। फरमाया लिख हुसैन इब्ने अली। नाम लिखवाने शुरू हुए, बेटों के नाम मुकम्मल हो गए। जी मौला, अब बनु हाशिम के जवानों के नाम लिख। मौला लिख लिए। आले अकील के नाम लिख लिए। लिखते गए। अच्छा अब इनके बेटों के नाम लिख। सरकार अब्बास ने लिखना शुरू किया। फरमाया सबसे पहले मेरे बेटों के नाम लिख। सुनोगे जितने अदादार बैठे, पहला नाम सरकार इमाम हुसैन ने लिख, अली ज़ैनुल आबिदीन। सरकार अब्बास ने हौसले से लिखा, अली इब्न अल हुसैन अल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन। हाथ कांप रहे हैं, हौसले से अब्बास लिखी जा रहा है। लिख अली अल अकबर। अब्बास का कलम रुका हुआ है। हुसैन फरमाते हैं अगला नाम लिख, अली अल असगर। सरकार अब्बास ने लिखा नहीं, कलम रोक कहते हैं असगर तो चंद दिनों का है आका, बगैर मां के कैसे सफर करेगा। हुसैन फरमाते तो लेख असगर की मां भी साथ जाएगी। अब्बास ने हाथ नीचे करके कहा लमान अल हफीज, अली की पहुंच जाएगी। हुसैन फरमाते हैं गाजी लिख,
की बात करता है, अली की बेटियां भी जाएंगी। मातम करो जितने अदादार बैठे, खुदा इन रोती हुई आंखों में रहम नाज़िल करे। शिया उसे कहते हैं जिसे पता हो अली की बेटी की इज्जत क्या है। गाजी का जिस्म कांपना शुरू हुआ, अली अलैहिस्सलाम। हुसैन लिखवाए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। अली के बेटों के नाम लिख। हुसैन बने अली ने फरमाया, अब्बास ने लिख, जल्दी से कागज बंद करना चाह। गाजी कागज बंद न कर, लेफ्ट साइड पे नाम लिख। मौला किनके नाम? फरमाया अली की बेटियों के। मैंने पढ़ लिया, तूने सुन लिया। हौसला है अब्बास का, जिसने लिखा। बंदे कहते हैं सज्जाद बीमार था, सज्जाद बीमार था, सज्जाद बीमार। इस वक्त तक सैयदुस साजिदीन कुछ भी नहीं था। जो भी हुआ अब हुआ सज्जाद को। सुनोगे हौसले से, हाथ है तो मातम की तैयारी कर। फरमाया लिख। अब्बास ने लिखने के लिए कागज फिर खोला, कलम रखा। जी मौला लिखवाइए। आंखें तारे, सर झुकाओ। उधर फरमाते लिख ज़ैनब। जब शर्म आवे उठ के बाहर चला जा। मेहरबानी करें, मैं 2 मिनट देता हूं। जिसको रोना नहीं आता गुनाहों की माफी मांग के बैठा करे। जब लफ्ज़ ज़ैनब आया ना, अब्बास ने आंखें बंद की, ज़ैनब लिखना शुरू की। जाल को कहीं लिखा, ये को कहीं लिखा, नून को कहीं लिखा, बे को कहीं लिखा। जब इस तरह बिखरा हुआ नाम लिख बैठा ना अब्बास, जुमला यही है मातम का। हुसैन ने मसनद छोड़ी, करीब आके अब्बास के हाथ से कागज लिया, गौर से देखा। नाज़ी आंखें खोल। जी आका। फरमाया जिस तरह तूने बहन का नाम लिखा है ना, अल्लाह ने इसका मुकद्दर भी ऐसे लिखा है। कभी ये कूफे के बाजार जाएगी, मातम मेरा जितने बाजार हो। कभी ये शाम के बाजार, कभी शराबियों के सामने, कभी